तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2.2 के बारे में, ठीक है ना। तो 2.2 में जो ये क्वेश्चन है ये सोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है, यूनिट 2 से, 12th क्लास से। सवाल यहाँ पर है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर सोल्यूशन। यानी कि हमने एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया है 450 मिलीलीटर का, और उस 450 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH है। तो बताना ये है इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी बाबू सिंपल डिफाइंड है इस तरह से, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसी को मोलैरिटी बोलेंगे। यानी मोलैरिटी इज नथिंग बट ओनली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूशन के 1 लीटर में। यानी 450 ml है तो पहले तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहां मास है भैया सॉल्यूट का, तो यहाँ इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गिवन मास बाय मोलर मास से मोल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये हम लोग 1 लीटर के सैंपल में कितना मोल सॉल्यूट है वो निकाल लेंगे, उसी को मोलैरिटी बोल देंगे। तो पहले तो हम लोग इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में चलेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे बाबू, तो मास ऑफ NaOH दिया हुआ है आपको 5 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालोगे तो ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास तो 5 ग्राम है। मोलर मास क्या होता है, तो एटॉमिक मासेस का सम। यहां पर देखो, एक एटम सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ये ग्राम पर मोल में आएगा, यानी एक मोल में इतना ग्राम है। ये 5 बट्टे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा, अब ग्राम से ग्राम खत्म, मोल बन जाएगा। ये 5 बटे 40 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर बड़ी आसानी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। पहले तो कितना 1/8 करोगे तो बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से करते हैं तो 4 एका 4 हो जाएगा। अब पॉइंट जो भी होगा पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, 4 एका 4 हो जाएगा। अब फिर जाकर के 1 बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0.125 मोल यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, आ गया। मोल में निकाल ली सॉल्यूट को। अब यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें दिया हुआ है कितना, 450 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.45 लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 0.45 लीटर हो जाएगा। तो सिंपल सा था। अब आसानी से इसको हम लोग यहाँ मोलैरिटी निकालेंगे। देयरफॉर मोलैरिटी, जिसका फॉर्मूला आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में है सॉल्यूशन चैप्टर का थ्योरी डाला हुआ, वहां जरूर जाकर के आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो सॉल्यूशन चैप्टर को आप लोग जरूर देखें, इन स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो मिल जाएगा। वैसे प्लेलिस्ट में तो आप ही के लिए बना हुआ प्लेलिस्ट ना, प्लेलिस्ट हमारे क्लासेस का एक घर है, जिस घर के आप एक अद्वितीय सदस्य हो, तो आपके लिए ही वो घर बनाया गया है। आप ही उस घर में जाकर के बस देखते जाओ, हम बस अपडेट करते रहते हैं, आप उसको वॉच करते रहो। ठीक है, मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे 0.125, ये मोल हो गया। और यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है 0.45 लीटर है, 0.45 लीटर। प्यारे बच्चों, लीटर को ही हम लोग डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, तो आप यह डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो मोल पर लीटर में ये रिजल्ट आएगा, या मोल पर डेसीमीटर क्यूब में भी आप रिजल्ट दे सकते हो। सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करने चले हम लोग। तो ये हो गया 125, ये हो गया 45, नीचे में यहाँ पर जो आएगा 1000, ऊपर जाएगा यहाँ पर कितना 100 जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 रह गया, नहीं रह गया, नीचे में 1000 ऊपर में 100 गया तो 10 रह गया। अब 5 से घटा देंगे तो 5 9 45 हो गया, 5 से घटा दिए तो ये 25 हो गया। तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट देंगे यहाँ पर, फिर 7 9 7 63 और 7 7 आते रहेगा, तो ये 7 8 कर देते हैं, बटे कितना हो गया नीचे में, ये वाला 10 हो गया। तो ये हो गया 0.278
एम लिख सकते हैं। एम को हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर को ही एम लिखे हुए हैं बच्चों, आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन था मोलैरिटी का। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, मोलैरिटी के और भी ढेर सारे केसेस होते हैं, सभी केसेस पर अलग अलग सवाल है, कुछ हमारे एनसीईआरटी में है, कुछ नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते तो कोई बात ही नहीं, सब सवाल यहाँ बनेगा ही। आप एनसीईआरटी के अलावे भी कोई और बुक बनाते हो तो उसमें जो जो अलग अलग थ्योरीज मिलेंगे, तो केसेस के लिए आप जो है मोलैरिटी का थ्योरी वीडियो जो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जरूर जाकर के देख लो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड बाय बाय।